नमस्कार दोस्तों, एनआईओएस से डीएलएड कर चुके काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड हैं, उनके बहुत सारे यहाँ पे सवाल आ रहे थे कि सर वर्ग 3 चयन परीक्षा के अब जब यहाँ पे फॉर्म भरे जाने हैं तो क्या वो इस परीक्षा के फॉर्म भर पाएंगे, और यदि फॉर्म भर पाएंगे तो कहीं उन्हें बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। क्या एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ मान्य है या अमान्य। तो तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों, उस पर विद प्रूफ आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में एनआईओएस से अगर आपने डीएलएड किया है तो आप वास्तव में क्या शिक्षक बनने के लिए चयन परीक्षा देने के लिए पात्र हैं, और अगर पात्र हैं तो किस प्रकार की जो कंडीशन है जिसके तहत आप पात्र हैं। तमाम प्रकार की चीज़ों पे सटीक तरीके से बात करेंगे। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और यहाँ पे पूरी तरह से बने रहना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये श्योर कर लीजिए कि एनआईओएस से अगर आपने डीएलएड किया है तो आपने किस कंडीशन में डीएलएड किया है। मतलब अगर आपने इनमें से किसी एक कंडीशन में डीएलएड किया है तो ही आप यहाँ पे चयन परीक्षा के लिए यहाँ पे पात्र होने वाले हैं, अदरवाइज की कंडीशन में आपको अपात्र कर दिया जाएगा। एनआईओएस का मतलब क्या होता है आपको पता है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये एनआईओएस का फुल फॉर्म है, जो कि आपके 4 सेमेस्टर के अंतर्गत आपके 18 माह का पाठ्यक्रम होता है। और यह पाठ्यक्रम उनके लिए डिजाइन किया गया था जो प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वह प्रशिक्षित नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, प्रशिक्षित नहीं थे, इसलिए उनके लिए ये 18 माह का कोर्स डिजाइन किया गया था। अब इस 18 माह के कोर्स में केवल प्राइवेट स्कूल ही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा भी ये कोर्स किया गया है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल के वे शिक्षक जो उस समय वहाँ पे पढ़ा रहे थे उनके द्वारा किया गया 18 माह का ये जो कोर्स है एनआईओएस का, वही यहाँ पे मान्य होने वाला है। लेकिन इसके संबंध में अभ्यर्थी इसलिए डाउट में है क्योंकि अभी बीच में आपके सुप्रीम कोर्ट में भी इसके संबंध में याचिका लग चुकी थी, तो अभ्यर्थी परेशान थे कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब क्या उन्हें एनआईओएस से अगर डीएलएड किया है तो फॉर्म भर पाएंगे और परीक्षा में एलिजिबल हो पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पुनः यानी कि फिर से आपके एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है उनकी अभ्यर्थीता को मान्य करने की बात कही है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं बल्कि यूजीसी ने भी, यानी कि यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है उसके द्वारा भी इसको मान्य किया गया है। इसके अलावा एनसीटीई जो कि आपके डीएड और बीएड के पाठ्यक्रम संपूर्ण देश में संचालित करती है, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसके द्वारा भी इसको मान्य किया गया है। और साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा भी इसको मान्य किया गया है। तो किसी भी प्रकार से आपको चिंता नहीं करना है। बस एक शर्त यहाँ पे ये ऐड होती है कि अगर आपने एनआईओएस से डीएलएड किया है तो वैसी स्थिति में आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में उस समय के दौरान टीचिंग कर रहे होंगे, ये शर्त यहाँ पे जुड़ जाती है। अगर आपके द्वारा ऐसा कुछ किया गया है तो डेफिनेटली आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका एनआईओएस से डीएलएड मान्य है, आपको यहाँ पे भर्ती में लिया जाएगा, और लिया ही नहीं जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय अगर आप वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग भी प्रदान की जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि एनआईओएस से अगर आपने डीएलएड किया है तो उसके साथ ही साथ आपका 12वीं में 50% कम से कम होना यहाँ पे अनिवार्य है। इसके अलावा कोई भी शर्त यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार की जो सटीक जानकारी है उसके लिए चैनल से जुड़े रहना है। कोई अगर सवाल है तो उसको भी यहाँ पे कॉमेंट के माध्यम से पूछना है, मैं उसका भी प्रॉपर वे में रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की वह कॉपी जिसमें कि मान्य किया गया है अगर वह चाहिए तो आप इसके लिए यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे जो भी अपडेट होगी उसको लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।